जब हम अपनी इंटरनल रुपी को अट्रैक्ट कर पाएंगे, पीपल स्पेशली इन द कंट्री दे विल बी lured टू फर्स्ट परचेज भारत विकास निधि एंड देन डू द ट्रेडिंग विद द भारत विकास निधि टू जस्ट गेट 8% एक्स्ट्रा अमाउंट। मैं ये चाहता हूं कि इस पे आप थोड़ा सा विचार कर लें और फिर हम इस पे लाइव चर्चा करेंगे, so that you can दुनिया में जिसने भी अल्टरनेटिव करेंसी छापने की कोशिश की है, they have been exterminated from that. देखो, जो जितने समय के लिए आया है, जब जिसका मरना है वो ईश्वर तय करता है, ये लोग तय नहीं कर सकते हैं, राइट? तो उस भय के बाहर निकलना पड़ेगा। क्वेश्चन भय नहीं है सर, क्वेश्चन ये है कि दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्स का सबसे पावरफुल वेपन को आप कंपीट करने जा रहे हैं। तो हम वो तो अपना इंटरनल काम कर रहे हैं, हम तो उससे कम्पीट ही नहीं कर रहे हैं। हम तो कर रहे हैं भैया, हम अपने लोगों की समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं, इंटरनल करेंसी रख रहे हैं, इंटरनल सपोर्ट कर रहे हैं। एंड वो पेपर की इक्विवेलेंस नहीं है, एसेट की इक्विवेलेंस है, और हम उसको एसेट स्टैंडर्ड कहेंगे। तो हम केवल डिनोमिनेशन तय करने के लिए हम डॉलर की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा इंटरनल डिस्कशन है। एक्सटर्नल डिस्कशन जो है वो जो है हमारे एसेट है, एसेट के स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट जो है हम वो करेंसी क्रिएट कर रहे हैं। बस केवल ध्यान इतना रख रहे हैं कि एसेट को जो हम वे कर रहे हैं वो डॉलर के टर्म में कर रहे हैं, उतनी करेंसी पैदा करेंगे। और इट हैज नथिंग टू डू विद द एक्सटर्नल करेंसी एंड इस इक्विवेलेंस विद द रूपी दैट विल नेवर बी डिस्टर्ब्ड। तो हम जो है, क्योंकि हमारी एक्सटर्नल करेंसी तो रुपए ही रहेगी ना, तो हम इंटरनेशनल मार्केट में रुपए और उनका जो इंटरनेशनल यार्डस्टिक है उससे कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। मैं आपसे जो चाहता हूं कि क्या इसका अध्ययन करके हम लोग कुछ चर्चा कर पाएंगे? मैं इसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा।